तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ईरान इजराइल युद्ध। जो इंडिया में एलपीजी गैस क्राइसिस है वो क्यों आने वाले हैं। जो 90% इंडिया में जो एलपीजी पास होती है वो हरमास से होती है, और जो हरमास है ये ओमान और ईरान के बीच वाली एक छोटी सी रास्ता है जिसमें से एलपीजी के और ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम होता है वो यहीं से होता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले की ये युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी, स्टेट ऑफ हार्मास कनेक्शन। उसके बाद हम एलपीजी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम फोर्थ प्राइस इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद हम हमारी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था, फिर उसके बाद फ्यूचर सिनेरियोज, ये हम देखेंगे। ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यहाँ पर हमास अटैक्स इसराइल अक्टूबर 7, 2023। सरप्राइज अटैक्स ट्रिगर मैसिव स्केलेशन, मतलब हमास ने अटैक किया था इसराइल पर, और उसके बाद ये जंग और बढ़ती गई। अप्रैल 2024 ईरान ने डायरेक्ट मिसाइल कराया था इसराइल पर। तो यहाँ पर ईरान और इसराइल के बीच के जो संबंध थे वो काफ़ी खराब हो गए थे। उसके बाद अप्रैल 2025 एस्केलेशन कंटिन्यू, मतलब कि जो दुश्मनी थी वो और गहरी होती गई, प्रॉक्सी वॉर्स होती गई, रेड सी हाउती अटैक्स, डिस्टरप्ट शिपिंग होती गई। मतलब इस टाइम पे वॉर चालू हो गई थी। उसके बाद फेब 28, 2026 और यूएस और इसराइल स्ट्राइक ईरान, मतलब यूएस और इसराइल दोनों ने मिलकर ईरान पे हमला किया था, और यूएस को ईरान से बदला लेना था, इसलिए वो इसराइल के जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, अभी मैंने आपको एक रास्ता बताया जो ट्रांसपोर्टेशन 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल यही ट्रांसपोर्ट करता है। और ये इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है। 31.3 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर ये ट्रांसपोर्ट करता है। 88% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल कम्स फ्रॉम ब्रॉड एंड 50% नेचुरल गैस इज इम्पोर्टेड ऑल विया हार्मोज रीजन। तो ये जो रीज़न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लॉक कर दिया था अभी बीच में। और टॉप 4 सप्लायर जो है यूएई, कतर, सऊदी अरबिया और कुवैत, सारे हार्मोज पर डिपेंड करते हैं। एनी ब्लॉकेड इमीडिएट सप्लाई शॉक विद इन वीक्स। इंडिया इज ओनली 15 to 20 days ऑफ एलपीजी स्ट्रेटेजिक रिजर्व। सो दिस इज वाई देयर इज द लैक ऑफ एलपीजी इन इंडिया। सो 21% of world's total oil passes through Hormuz. 90% of India's LPG import from this route, और 67% of India's LPG is important. तो 67% जो LPG इम्पोर्ट होती थी वो यहीं से होती थी, इसलिए अभी मारामारी चल रही थी। जो LPG के इम्पोर्ट सोर्स हैं वो UAE 35% है। इंडिया के जो LPG इम्पोर्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत और अदर्स। तो UAE से सबसे ज़्यादा आ रहा था। ये साइड ये इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, अब आगे चलते हैं। अब प्राइस इम्पैक्ट क्या पड़ा। जैसे ही एलपीजी का ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया तो प्राइस इंडिया में बढ़ गया है। जैसे कि कहीं कहीं 900 था तो 1200 हो गया, 1200 था तो 1100 हो गया। और जो 33 करोड़ हाउस होल्ड थे उनको डायरेक्ट उज्ज्वला योजना फैमिलीज हिट हार्डेस्ट इसके कारण भी हो गया था। होटल और रेस्टोरेंट में भी दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि जो एलपीजी उसका सप्लाई बहुत कम हो गया था स्मॉल इंडस्ट्रीज, ऑटो एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हमें गवर्नमेंट को क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए इस पर। इमरजेंसी प्रोडक्ट ऑर्डर, रिफाइनरीज ऑर्डर टू मैक्स एलपीजी आउटपुट अंडर इमरजेंसी पॉइंटर। और उसके बाद सब्सिडी बिल एक्सप्लोडेशन करना चाहिए कि कंसर्न जो रहेंगे हमारे। उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स टेकन करनी चाहिए। जो यूएस से गल्फ कोस्ट की डील कर लेनी चाहिए शिपमेंट की। उज्ज्वला सब्सिडी कंटिन्यूड, जो उज्ज्वला की सब्सिडी थी उसे चलाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक रिजर्व डायरेक्टिव ये भी करना चाहिए। और फिर कंसर्न क्या करना चाहिए, लिमिटेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व, केरोसिन बैकअप सिग्नल। उसके बाद